Mathematics, physics, chemistry, public updates, educational news, motivational stories, biology. हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल शैलेश हर्षिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12वीं के एनसीईआरटी का प्रश्नावली 4.2 शुरू करने वाले हैं और इसमें क्वेश्चंस 11 से शुरू करेंगे। अगर इससे पहले वाला नंबर क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चंस 11 से सॉल्व करेंगे, 11 और 12 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस प्रश्नावली को और देखते हैं। एक और बात आपको बतानी थी कि यदि आप लोग और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, इंस्टा से या फेसबुक से जुड़ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है ना। वहाँ भी आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना समय को लॉस किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाबू, आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चंस नंबर दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है बाबू? क्वेश्चन 11 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये दिखाई दे रहा है। मतलब कि a माइनस बी, चूंकि आपको साबित करना है क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों होता है, यही क्वेश्चन करना है। बिल्कुल आसान, एकदम छूमंतर क्वेश्चन है। देखिए यहां से तो सबसे पहले आप लोग सोल्यूशन कर लीजिए। तो लेते हैं LHS a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, क्लियर। 2a b माइनस सी माइनस a और 2c, 2a 2b और c माइनस a माइनस b। अब देखिए लिखेंगे यहाँ से ऑपरेटिंग। हम एक काम करते हैं, R1 के जगह पर R1, R2 और R3 को जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ देंगे तो सब a प्लस बी के रूप में आ जाएगा। चलिए R1 के जगह पर रखना है तो a माइनस बी माइनस सी प्लस के 2b और प्लस के 2c, 2a, ध्यान दीजिएगा, 2a और 2a, क्लियर। और देखिए R1 के जगह पर क्या करना है, R1 R2 और R1 की जगह पर नहीं, ये आपका R1 होता है, ये आपका R2 होता है और ये आपका R3 होता है। तो चलिए अब इसको जोड़ेंगे तो 2a प्लस के b माइनस सी माइनस a प्लस के 2c, इसको जोड़ेंगे तो 2a प्लस के 2b c माइनस a माइनस b, ये हुआ। अब 2b नो चेंजिंग, b माइनस सी माइनस a नो चेंजिंग और 2b नो चेंजिंग, 2c नो चेंजिंग, 2c नो चेंजिंग, c माइनस a माइनस b नो चेंजिंग, क्लियर। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पर a है तो a, और 2b में से वो भी जाएगा प्लस के b बच जाएगा, और 2c में से वो c जाएगा प्लस के c बच जाएगा। मतलब ये सारा आएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा b माइनस सी माइनस a और 2b, हो जाएगा 2c, हो जाएगा 2c, ये हो जाएगा c माइनस a माइनस b। ये यहाँ तक हो गया। चलिए इससे आगे भी कर लेते हैं हम लोग, हैं देखते हैं। अब क्या करते हैं सोचिए, लिखेंगे ऑपरेटिंग, ध्यान दीजिए। अब एक आपको चीज़ दिखाई दे रहा है कि R1 से हम क्या करते हैं, R1 से लिखेंगे यहाँ से, R1 से ऐसे a प्लस बी प्लस सी बाहर करने पर, R1 से हम a प्लस बी प्लस सी बाहर कर लेते हैं। तो जब करिएगा तो a प्लस बी प्लस सी बाहर जब कर लीजिएगा तो बचेगा यहाँ पर 1 2b 2c, 1 b माइनस सी माइनस a, यहाँ बचेगा 2c, यहाँ बचेगा 1 2b c माइनस a माइनस b। अब यहाँ से करेंगे ऑपरेटिंग। अब सोचिए क्या करना है, क्या करें हम लोग, क्या करें। ये को तो आ गया। अब हम काम करते हैं, अब कॉलम में से, ध्यान दीजिएगा, अगर कॉलम में C2 में से क्या करते हैं, C2 में से C1 घटा लेते हैं, C2 में से क्या करते हैं, C1 को घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। देखिए C2 में से 1 2b और 2c नो चेंजिंग, c में चेंज करना है तो 1 माइनस के 1, ये हो जाएगा 0, b माइनस का c माइनस के a माइनस के 2b और 2c माइनस के 2c, बचेगा 1 2b और c माइनस a माइनस
बी। बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ये हो जाएगा 1 2b 2c, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा देखिए माइनस के सी माइनस के ए माइनस के बी, और ये बचेगा 0 1 2b और सी माइनस ए माइनस बी। अब देखिए अब एक काम करते हैं और लिखेंगे ऑपरेटिंग। चलिए एक वो तो निकाल दिए हैं, एक काम करते हैं अब C3 में से यदि हम C1 को घटा दें तो C3 में से C1 को घटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मतलब कि A प्लस बी प्लस सी 1 2b 2c नो चेंजिंग 0, इसे माइनस कॉमन कर लें तो हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, सीधे करके लिख दिए इसको, ये हो जाएगा 0। अब देखिए 1 माइनस के 1 2b माइनस के 2b और देखिए c माइनस ए माइनस बी माइनस के 2c, ये क्लियर। चलिए इसको इधर साफ कर दे, इधर आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ साफ कर देते हैं, यहाँ साफ कर देते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है बाबू, बहुत आसान है। मतलब कि आपको डिटर्मिनेंट्स तो इससे इजी मिलेगा ही नहीं। ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ये हो जाएगा 1 2b और 2c, ये हो जाएगा 0 माइनस ए प्लस बी प्लस सी 0, हो जाएगा 0 0, हो जाएगा माइनस काम करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए अब हमको दिखाई दे रहा है क्या बाबू, अब देखिए तो C2 और C3 में a प्लस बी दिखाई दे रहा है, कॉमन कर लिया जाए। चलिए लिखेंगे C2 तथा C3 से a प्लस बी प्लस सी बाहर करने, चलिए बाहर कर लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। बचा क्या यहाँ पर 1 2b और 2c, 0 माइनस 1 और 0 0 0 और माइनस 1। अब एक काम करते हैं, अब देखिए ये 0 दिखाई दे रहा है ना, R1 से प्रसरण इसको लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे R1 से प्रसरण करने पर तो हो जाएगा 1 2 3 है ना, तो पढ़ें आप लोग कि a प्लस बी का होल क्यों हो जाएगा। R1 से प्रसरण करते ये खत्म ये खत्म, बचेगा माइनस 1 0 0 और माइनस 1। ए हो जाएगा गुणा करें तो 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों RHS। यही तो साबित करना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन से, ऐसे कंसेप्ट आपको बिल्कुल आसानी तरीके से बन गया। देखो ये जो डिटरमिनेंट्स होता है ना, ये थोड़ा सा कठिन नहीं होता, बस उसको सीक्वेंस को पकड़ना जरूरी होता है। अगर आप उसके सीक्वेंस को पकड़ लिए तो सारा कंसेप्ट आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस आप लोग कंसेप्ट को पकड़िए, कह क्या रहा है, मुझे करना क्या है, दिमाग में सोचना है और उसे कैलकुलेशन करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड है। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, बिल्कुल 11 के पहले की तरह सॉल्व करना है। मतलब बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, ये भी है, ठीक है बाबू। तो यहाँ दे रहा है कि x प्लस वाई प्लस 2z, ये इतना दे रहा है, और आपको शुद्ध करना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ये सिद्ध करना आपके है, यही आपकी किताब में दे रहा है बाबू, ठीक है। तो चलिए बिना समय को लॉस के इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग लिखते हैं LHS, यहाँ सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z, जेड और जेड, x y प्लस जेड और 2x हो जाएगा x, y जेड x और 2y, ये हो गया। देखिए क्या करते हैं, सोचते हैं अगर C1 C2 को जोड़ दे, C1 C2 और C3 को जोड़ दे तो पहला वाला ये वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे लिखेंगे ऑपरेटिंग C1 के जगह पर C1 C2 और C3 को जोड़ दे रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस 2z प्लस के x प्लस के y, ये z y z आ प्लस के 2x आ प्लस के y, सबको जोड़े हैं, इसको मिला के यहाँ पर रख रहे हैं जोड़कर। ये हो जाएगा x प्लस z प्लस x प्लस 2y। इसको लिख दिया ऐसा ही x प्लस वाई प्लस जेड
प्लस के 2x, ये हो जाएगा x, इसको y z प्लस x प्लस 2y, यहाँ लिखेंगे हो जाएगा 2x 2y 2z, ये हो जाएगा 2x 2y 2z 2x 2y 2z। इसको सेटिंग करके लिख दिए बाबू, ये हो जाएगा x y प्लस z प्लस 2x, ये हो जाएगा x, ये y z प्लस x प्लस 2y। अब इधर से क्या करते हैं, अब वो लिखेंगे हम, इसमें से दो कॉमन कर सकते हैं, तो लिख लीजिएगा R1 से, ऐसे लिखेगा सॉरी C1 से 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाहर करने पर, क्योंकि इसमें से दो कॉमन कर लेंगे सब में से तो बढ़ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो उसको ऐसे लिख देंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये बचेगा यहाँ पर 1 1 1, ये बचेगा x, यहाँ बचेगा y प्लस जेड प्लस 2x, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y जेड प्लस x प्लस 2y। चलिए अब क्या करते हैं, अब सोचिए पहला तो वैल्यू मिल गया, लेकिन इसका होल क्यों लाना है, तो काम करते लिखेंगे ऑपरेटिंग, ध्यान दीजिए ऑपरेटिंग। क्या करते हैं हम लोग, R2 में से R1 को घटा लेते हैं, ठीक है ना, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। R2 में से R1 को, मतलब R1 में नो चेंजिंग, R2 में चेंजिंग है तो 1 माइनस के 1, वाई प्लस जेड प्लस 2x और माइनस के x हो जाएगा, यहाँ वाई लिख लीजिएगा वाई माइनस के वाई। R3 नो चेंजिंग, जेड प्लस एक्स प्लस 2y। हिला रहा बाबू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा 1 0 1, ये हो जाएगा x, ये करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, हो जाएगा 0, और हाँ ठीक है, ये हो जाएगा z प्लस x प्लस के 2y, ये 2y। अब एक काम करते हैं, लिखेंगे ऑपरेटिंग, ध्यान दीजिएगा ऑपरेटिंग कर लेते हैं। अगर हम R3 में से R1 को घटा लें, तो अगर हम R3 में से R1 घटाएंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए 1 एक्स वाई नो चेंजिंग, 0 एक्स प्लस वाई प्लस जेड नो चेंजिंग 0, और यहाँ से इसमें चेंजिंग है तो 1 माइनस के 1 एक्स माइनस के एक्स और जेड प्लस एक्स प्लस 2y और माइनस के y, ये चेंजिंग कर लेंगे। चलिए बाबू इसको इधर साफ कर दें, इतना तो समझ आप लोग को आ रहा होगा, कंसेप्ट पूरा बिल्कुल क्लियर है। ये वाला इसको हम साफ कर देते हैं, आपको उतना ही लाना है, याद रखिएगा इस कंसेप्ट को, बिल्कुल आसान है बाबू। तो हो जाएगा ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए ये बचेगा वहाँ पर 1x और y बच जाएगा, ये बचेगा 0 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बचेगा 0, ये बचेगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सजा कर लिख दिए इसको। अब एक काम करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब काम करते हैं C3 से R3 से क्या कीजिए, प्रसारण करिए, क्योंकि 2 0 इसमें दिखाई दे रहा है, लिखेंगे R3 से प्रसारण करने पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस प्लस तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, बचेगा 1 एक्स 0 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें इससे गुणा कर देंगे बाबू, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 को है तो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें गुणा घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस के 0, मतलब ये छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 को हो जाएगा 3 को RHS। इस प्रकार से बाबू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है कंसेप्ट, बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, समझना है इसके सीक्वेंस को, तो नोट कर लीजिए इसको। तो बाबू ये क्वेश्चन नंबर 12,
देखिए 12 एकदम बोर्ड वाला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता भी है। करना क्या आपको है कि इतना ये डिटरमिनेंट्स को लेकर ये वाला फंक्शन लाना है। तो सोचिए क्या करते हैं हम लोग। पहले सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ से लेंगे LHS 1x² x 1 और x² x और 1, यहाँ से हो जाएगा। अब सोच रहे हैं दिमाग में क्या करके, अगर हम पहला हम सोचते हैं कि अगर C1 C2 C3 को जोड़ देते हैं, अगर हम यहाँ पर C1 C2 और C3 को जोड़ दिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा ऑपरेटिंग, तो हो जाएगा 1 + x + x², 1 + x + x सजा के लिख दे रहे हैं इसको। इसमें हमको लग रहा है कि छूटा हुआ है एगो x² किताब में, हाँ यहाँ x² था, यहाँ था, छूटा हुआ था, ठीक। तो हो जाएगा ये 1 + x + x², ये हो जाएगा x 1 और x², हो जाएगा x² x और 1। क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं, C1 से बाहर कर लिखेंगे, C1 से 1 + x + x² बाहर करने पर, तो 1 + x + x², तो बचेगा 1 1 1 x 1 और x² x और 1। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, अब लिखेंगे यहाँ से, सोच रहे हैं कि अगर R2 में से R1 को घटा लें, वेरी गुड, लिखेंगे ऑपरेटिंग R2 में से R1 घटा रहे हैं, मतलब कि 1 + x + x², ध्यान दीजिएगा, नो चेंजिंग, R1 नो चेंजिंग, 1x और x² नो चेंजिंग, लेकिन 1 - 1 चेंजिंग, 1 - x चेंजिंग और x - x² चेंजिंग, और R3 ज्यों के त्यों क्या करेंगे, उतार देंगे। ये हो जाएगा 1 + x + x², 1 0 1 x 1 - x x², ये हो जाएगा x²। इसमें से x कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा 1 - के x, यहाँ 1। अब आपको R2 में दिखाई दे रहा है, 1 - x बाहर कर लीजिए, लिखेंगे, शायद इसके बाद बाहर कर लीजिएगा, लिखेंगे पहले ऑपरेटिंग। अब R3 में से R1 को घटा लेते हैं, चलिए 1 + x + x², 1x x² नो चेंजिंग, 0 1 - x नो चेंजिंग, x 1 - x नो चेंजिंग, यहाँ हो जाएगा 1 - के 1 x² - के x और 1 - के x², ये चेंजिंग होगा बाबू, हो जाएगा 1 + x + x², 1x और x², 0 1 - x 1 - x इंटू x कर लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा वो 0, इसमें से क्या करते हैं, माइनस का x कॉमन करेंगे तो 1 - x बच जाएगा। ये जो होगा 1 - x², आपको याद होगा ये वाला फार्मूला कैसे होता है, तो a + b इंटू a - b। चलिए ये क्लियर, ठीक है। इसको इधर साफ कर देते हैं, इधर साफ कर दे, इधर यहाँ साफ कर देते हैं, बिल्कुल आसान है, याद रखिएगा आपको इतना ही लाना है। अब क्या करते हैं, अब लिखेंगे R1 और R2 से 1 - x बाहर करने पर, सॉरी R2 तथा R3 से 1 - x बाहर करने पर, तो हो जाएगा 1 + x + x², 1 - x और 1 - x हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1 0 0 x 1 - के x, यहाँ बचेगा x², बचेगा x, यहाँ बचेगा 1 + x। चलिए इधर वाला भी फंक्शन अब साफ कर देते हैं कि आपको साफ साफ दिखाई देगा। देखिए अब एक काम करते हैं, अब सोचिए, अब हम क्या करते हैं, C1 से प्रसारण कर लेते हैं। क्या करते हैं, C1 से प्रसारण कर लेंगे, लिखेंगे C1 से प्रसारण करने पर
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा बाबू? 1 माइनस एक्स, एक्स और 1 प्लस एक्स, ये बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, गुणा कर लेंगे इसमें तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, गुणा घटाएंगे तो माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। और देखिए बाबू, इतना और इतना किसका फॉर्मूला होता है? 1 माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है, हो जाएगा ना, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए बी जब इतना हो जाएगा। तो अब इतना का जो फार्मूला हुआ, इतना का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी। तो पुनः इतना का भी फार्मूला उतना ही होगा, 1 माइनस ए क्यू, होगा कि नहीं होगा? तो एगो एगो दूगो हो जाएगा, तो 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, आर एच एस। ये था कंसेप्ट, हमको सिद्ध करना था, यही चीज़ साबित करना था। आया? तो इस प्रकार से बाबू क्वेश्चंस आपके बने हैं, ठीक है ना? चलिए, मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों को सभी कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है आप लोगों को समझ में, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। और एक बात आप लोग को कहना बहुत जरूरी है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो करें, ठीक है? इससे यह फायदा होगा कि अगर आपको कोई कंसेप्ट छूट रहा हो तो आप लोग उसमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपको वहाँ से डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।